गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध अवतल दर्पण के लिए एवं उत्तल दर्पण के लिए। आज हम अध्ययन करेंगे दर्पण सूत्र। तो कोई भी गोली जो दर्पण है उसके लिए वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति और फोकस दूरी में जो संबंध बताने वाला समीकरण होता है उसी को कहते हैं दर्पण सूत्र। अर्थात किसी गोली दर्पण के लिए u, v और f में संबंध बताने वाले समीकरण को दर्पण सूत्र कहते हैं। तो वस्तु की दूरी को हम u से मापते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को v से मापते हैं और फोकस दूरी को किससे मापते हैं? f से मापते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र। अब हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दो प्रकार से बनता है। प्रतिबिंब रचना हमने किया तो हमने देखा वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है और आभासी प्रतिबिंब भी बनता है। तो दर्पण सूत्र जो हुआ अवतल दर्पण के लिए दो प्रकार से निकलेगा, एक वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं वास्तविक प्रतिबिंब के लिए अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र। तो ये हमारा एक्स वाई एक क्या है? अवतल दर्पण है। P उसका क्या है? ध्रुव है। और C क्या है? उसका वक्रता केंद्र है। तो एक्स वाई एक दर्पण का ध्रुव P और वक्रता केंद्र C है। तो वस्तु A B दर्पण के सामने रखी हुई है। तो वस्तु A से निकलने वाली एक किरण ध्रुव से टकराती है और परावर्तित होकर वो PO दिशा में चली जाती है। अर्थात परावर्तन के पश्चात PO दिशा में चली जाती है। A से निकलने वाली दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है और परावर्तन के पश्चात पुनः वक्रता केंद्र पर ही लौट जाती है। तो हम देखते हैं ये दोनों किरणें जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं, अर्थात मान लो वह बिंदु A डैश है और A डैश B P पर हमने लंब डाला, तो क्या हो जाएगा? ये वस्तु A B का वास्तविक प्रतिबिंब A डैश B डैश। तो आपतन कोण अर्थात परावर्तन के नियम से हम जानते हैं APC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? CPA डैश। आपतन कोण क्या हुआ हमारा? AP और ये B मान लो, APB इज इक्वल टू A डैश PB डैश, A डैश PB डैश। ये वाला एंगल ये परावर्तन के नियम से होता है। आइए अब चिन्ह परिपाटी से वस्तु की दूरी, अर्थात वस्तु क्या है हमारा? A B है, तो वस्तु की दूरी कितनी होगी? U होगी। और दूरी को हम कहाँ से नापते हैं? ध्रुव से नापते हैं। तो PB कितना हो जाएगा? U। और चूंकि ये प्रकाश किरण के आपतित हो रही उसके विपरीत दिशा में है, इसलिए क्या हो जाएगा? U माइनस हो जाएगा। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब अर्थात A डैश B डैश, तो PB डैश की दूरी क्या होगी? ये V होगी, अर्थात माइनस V। ये भी बाईं ओर है इसलिए माइनस V। दर्पण की वक्रता त्रिज्या R, ये भी इस दिशा में क्या हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। ठीक है। वक्रता केंद्र और इसकी दूरी को कहा जाता है वक्रता त्रिज्या। ध्रुव और वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस R। और R किसके बराबर होता है? 2F के बराबर होता है। हमने वक्रता त्रिज्या और फोकस में संबंध पढ़ा अभी पिछली क्लास में। अब देखो, हम अगर दो त्रिभुज लें, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A डैश B डैश C, A डैश B डैश C, तो ये त्रिभुज ABC तथा A डैश B डैश C समरूप है। मान लो ABC और A डैश B डैश त्रिभुज क्या है? समरूप है।
तो हम जानते हैं जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं एक दूसरे के अनुपातिक होती हैं, अर्थात लंब भुजा लंब के अनुपातिक होगी, आधार आधार के, कर्ण कर्ण के, और उनके कोण भी क्या होते हैं, अनुपातिक होते हैं। तो मान लो लंब ए बी अनुपातिक हुआ ए डैश बी डैश के, और बी सी अनुपातिक बी डैश सी। ठीक है, कोई भी समरूप त्रिभुज है तो उनकी भुजाएं आपस में क्या होती है, अनुपातिक होती है। इसी प्रकार एक और त्रिभुज ए पी बी, अब ये बड़ा वाला त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज ए डैश बी डैश पी। पहले हमने ए बी सी और ए डैश बी डैश सी को लिया, अब ए पी बी और ए डैश बी डैश पी को लिया, तब इसमें क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, अर्थात लंब क्या हो जाएगा, लंब के अनुपातिक होगा, और आधार बी पी अपॉन बी पी का डैश, बी पी का डैश, सॉरी पी बी का डैश, पी बी का डैश, बी में डैश है इसलिए बी पी बी का डैश। तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी बी अपॉन पी बी का डैश। तो समीकरण 1 और 2 से देखो, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल है सी बी अपॉन बी डैश सी के, और ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल है पी बी अपॉन पी बी डैश से। तो ये दोनों समीकरण से ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, सी बी अपॉन बी डैश सी इज इक्वल टू बी पी अपॉन बी पी डैश। अब देखते हैं सी बी किसके बराबर है, सी और बी। सी बी मतलब ये छोटा सा भाग को हम इस छोटे से भाग को इस बड़े भाग में क्या कर दें, माइनस कर दें, अर्थात पी बी माइनस पी सी कर दें तो हमको सी बी या बी सी मिल जाएगा। तो सी बी को हमने माइनस किया, पी बी माइनस पी सी अपॉन बी सी डैश बी डैश सी में हम क्या करें, पी सी माइनस पी बी डैश करें। तो पी सी माइनस पी बी डैश इज इक्वल टू पी बी अपॉन पी बी डैश। अब हम चिन्ह परिपाटी से मान रखेंगे, पी बी का मान होता है माइनस यू, पी बी डैश का माइनस वी, तो क्या हो गया, माइनस यू माइनस 2f अपॉन माइनस 2f माइनस वी इज इक्वल टू पी बी का मान माइनस यू, पी बी डैश का माइनस वी। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इधर देखो ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस, नीचे भी माइनस इंटू माइनस प्लस, तो क्या बचा, माइनस यू प्लस 2f अपॉन माइनस 2f प्लस वी इज इक्वल टू यू अपॉन वी। तिर्यक गुणा करेंगे तो v का अंश के साथ गुणा हो जाएगा और u का हर के साथ गुणा होगा, तो u का v का u के साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस यू वी प्लस 2f इंटू वी, तो 2vf। इधर क्या हो जाएगा, दाहिनी ओर u का गुणा होगा तो माइनस 2uf प्लस uv। अब जो धनात्मक राशि ऋणात्मक राशि को एक ओर कर लेते हैं, समान राशियों को एक ओर कर लेते हैं, यूवी को एक साथ कर लेते हैं और एफ वाले को एक साथ कर लेते हैं। तो यूवी और ये माइनस में है, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, और माइनस 2uf क्या है, ऋणात्मक है, इस साइड पक्षांतर करेंगे धनात्मक हो जाएगा। तो uv प्लस uv इज इक्वल टू 2uf प्लस 2vf। दोनों में 2u क्या है, दोनों में कॉमन है, दो कॉमन है तो दो कॉमन निकल के कट जाएगा, क्या बचेगा, 2u इक्वल टू uf प्लस vf। uv इज इक्वल टू क्या बचा, uf प्लस vf। अब दोनों पक्षों में क्या करें, हम uvf का भाग दे दें। दोनों पक्षों में हम क्या करें, uvf का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, uv अपॉन uvf, तो uv क्या हो जाएगा, कट जाएगा,
यू एफ अपान यू वी एफ, तो यू और एफ आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और वी एफ अपान यू वी एफ, तो वी एफ कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 अपान एफ इज इक्वल टू 1 अपान वी प्लस 1 अपान यू। तो ये संबंध हो गया दर्पण सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो अगर दर्पण सूत्र निकालिए बोला गया तो आपको इस समीकरण को हम उत्पत्ति करनी है। आइए देखते हैं, ये तो हो गया जब प्रतिबिंब क्या हो, वास्तविक हो, उसके लिए अवतल दर्पण का दर्पण सूत्र। अब जब प्रतिबिंब क्या हो, आभासी हो, तब उसके लिए अवतल दर्पण का दर्पण सूत्र आइए देखते हैं। आभासी प्रतिबिंब के लिए एक्स वाई क्या है, एक दर्पण है, पी उसका ध्रुव है, सी वक्रता केंद्र है, ठीक है। मुख्य अक्ष के सामने ए बी एक वस्तु रखी है, तो ए बी वस्तु वक्रता केंद्र से निकलने वाली किरण वक्रता केंद्र की ओर से ए बी सी एक किरण निकल रही है और परावर्तित होकर पुनः वक्रता केंद्र की ओर क्या हो जाती है, परावर्तित होकर लौट जाती है। ए से निकलने वाली दूसरी किरण ए पी ध्रुव पर टकराती है और परावर्तित होकर पी ओ दिशा में चली जाती है। तो क्या हो जाएगा, ये ए पी बी आपतन कोण और पी बी ओ क्या है, परावर्तन कोण। अब चूंकि ये दोनों किरणें सामने की ओर बढ़ाएं तो एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं, तो मतलब हम इन दोनों किरणों को क्या करेंगे, पीछे की ओर ले जाएंगे। तो जहाँ पर ये एक दूसरे को काटते हैं अर्थात ए डैश बी डैश, तो वहाँ बनता है वस्तु का प्रतिबिंब, अर्थात ये दर्पण के दूसरी ओर बनता है, इसलिए प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। इसलिए हम परावर्तन के नियम से जानते हैं आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। तो आपतन कोण क्या हो गया, ए पी बी, आपतन कोण ए पी बी बराबर परावर्तन कोण बी पी ओ, परावर्तन कोण बी पी ओ, और या फिर क्या हो सकता है, ए डैश पी बी डैश, ए डैश पी बी डैश इसका शीर्षाभिमुख कोण है, कि इसका आप परावर्तन कोण का शीर्षाभिमुख कोण अर्थात बी पी ओ का शीर्षाभिमुख कोण ए डैश पी बी डैश। तो आप परावर्तन के नियम से ए पी बी इक्वल टू पी बी ओ इक्वल टू ए डैश पी बी डैश, ये हो जाएगा। अब आइए देखते हैं चिन्ह की परिपाटी से। चिन्ह परिपाटी से दर्पण से वस्तु की दूरी पी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस यू हो जाएगा। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी पी बी डैश इज इक्वल टू वी हो जाएगा। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी अर्थात ये पी बी डैश, ये क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, क्योंकि ये किस दिशा में हो रहा है, प्रकाश के जो आपतित हो रहा है उसी दिशा में वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। और दर्पण की वक्रता त्रिज्या पी सी क्या हो जाएगी, माइनस आर, क्योंकि ये दाईं ओर है और आर और एफ में हमने संबंध निकाला था, आर इज इक्वल टू होता है एफ अपान टू, सॉरी एफ इज इक्वल टू होता है आर अपान टू, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 2f। तो यहाँ से वक्रता त्रिज्या क्या हो गई, माइनस आर, तो इज इक्वल टू माइनस 2f। अब हम त्रिभुज लें, समरूप त्रिभुज मान लो ए बी सी एक त्रिभुज है और ए डैश बी डैश सी, ये बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी और ए डैश बी डैश सी दोनों यदि समरूप हैं तो क्या होता है, भुजाएं आपस में अनुपातिक होती है। तो ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डैश सी। ए बी अपॉन ए डैश बी डैश और बी सी अपॉन बी डैश सी लंब लंब के अनुपातिक होगा, आधार आधार के अनुपातिक होगा। इसी प्रकार एक और त्रिभुज ने, अगर त्रिभुज ए बी पी अनुपातिक हो, त्रिभुज ए बी पी
समरूप हो त्रिभुज ए डैश बी डैश पी के। अब ये छोटा त्रिभुज ए बी पी और ए डैश बी डैश पी में, तो क्या होगा, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी पी अपॉन पी बी का डैश। तो बी पी अपॉन पी बी का डैश। तो समीकरण 1 और 2 से जब ये दोनों ए बी अपॉन ए डैश बी डैश के इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो क्या बचेगा अपना, बी सी अपॉन सी बी का डैश इज इक्वल टू पी बी अपॉन पी बी का डैश। अब पी सी का मान हम निकालेंगे तो पी सी, ये पी सी, इतना पी सी है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी सी को पी सी माइनस पी बी लिख सकते हैं, और किसको, सी और बी डैश, सी और बी डैश को क्या लिख सकते हैं, सी बी या फिर बी पी का डैश प्लस पी बी का डैश, पी सी और पी बी का डैश घटेगा और क्या जुड़ेगा, पी सी और पी बी का डैश। डायग्राम में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये छोटा वैल्यू हमको दिया है बी सी, तो बी सी का मान कैसे निकालेंगे, ये हमारा बड़ा वैल्यू है, कौन सा, पी सी में अगर हम पी बी को घटा देंगे तो हमें बी सी मिल जाएगा। उसी प्रकार से सी बी डैश है, उसमें हम पी सी और बी पी डैश को जोड़ देंगे तो हमें सी बी डैश मिल जाएगा। तो ये हो गया पी सी माइनस पी बी अपॉन पी सी प्लस पी बी डैश इज इक्वल टू पी बी अपॉन पी बी डैश। चिन्ह परिपाटी से नाम वैल्यू रखेंगे तो पी सी वक्रता त्रिज्या तो -2f माइनस पी बी वस्तु की दूरी तो -u अपॉन -2f प्लस प्रतिबिंब की दूरी v इज इक्वल टू -u अपॉन v। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, v का गुणा 2f से होगा तो -2vf और v का गुणा u से होगा तो क्या हो जाएगा, -uf। इसी प्रकार से u का गुणा 2f से करेंगे तो माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस। तो यू वी वाले को एक साइड कर लें तो ये माइनस है, इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 2uf प्लस 2vf इज इक्वल टू uv प्लस uv, 2 बार है तो दोनों आपस में जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 2uv। तो क्या हो गया, दोनों में जब क्या है, 2 कॉमन है, दोनों पक्षों में 2 उभयनिष्ठ है तो 2 आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे और हमारे पास बचेगा uf प्लस vf इज इक्वल टू uv। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में uvf का भाग देने पर, दोनों पक्षों में क्या करते हैं, uvf का भाग दे देते हैं तो क्या होगा, uf अपान uvf, तो uf से uf क्या हुआ, कट गया, vf अपान uvf, vf से vf कट गया, uv अपान uvf, तो uv से uv कट गया। अगला बचा हमारे पास 1 अपान v प्लस 1 अपान u इज इक्वल टू 1 अपान f। ये है अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र जब प्रतिबिंब क्या हो, आभासी हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।